आपके पास बिज़नेस करने के लिए पैसा है या नहीं है, या कम है या ज़्यादा है, ये मायने नहीं रखता है। रियल एस्टेट में आप जुड़कर लाखों रुपए कमा सकते हो। 4 तरीके हैं जिनके द्वारा आप कमा सकते हो। पहला है सेल करके। सेल करके कोई भी प्रॉपर्टी या प्लॉट आप सेल कीजिए। इसके अंदर आपको क्या है, सेल्स टेक्निक सीखनी पड़ेगी। एमबीए करने की आवश्यकता नहीं है कि आप एमबीए करके उसके बावजूद ही आप करोगे। आपको सेल्स टेक्निक सीखनी पड़ेगी, लीड लाने की जो है प्रैक्टिस वो सीखनी पड़ेगी, और कम्युनिकेशन स्किल सीखनी पड़ेगी। इस तरह से आप थोड़ा परफेक्शन हो जाएंगे और प्रोडक्ट को आप सेल कर पाएंगे। यदि आप 2 करोड़ का कोई भी प्रॉपर्टी है आपने सेल करी, तो जनरली 2% जो है कमीशन होता है। तो एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट या रियल एस्टेट काउंसलर या रियल एस्टेट एजेंट बनकर आप सेल करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के 2 लाख रुपए आपको जो है मिल जाएंगे। यदि आपने 2 प्रॉपर्टी बेच दी तो 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। यदि आपने 3 बेच दी तो 6 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। और यदि आपके पास में और थोड़ा थोड़ा फंड है, 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए करीब फंड है, तो आप उस फंड को जो है रियल एस्टेट के अंदर या कोई भी प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदने के अंदर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। जनरली हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, नौकरी लगते ही आप या कोई भी स्टार्टिंग में कोई इनकम यंगस्टर की इनकम स्टार्ट हुई, इनकम स्टार्ट होते ही उन्होंने कुछ सेविंग करी, सेविंग करते ही या सेविंग नहीं भी करी तो लोन लेके अपन क्या करते हैं, कार लेते हैं, अपने लाइबिलिटी अपने पाल ली। तो इसकी जगह यदि आपने 8 लाख रुपए आपने यदि कार लेने के अंदर लगा दिए यंगस्ट जो यूथ एज के अंदर, इसकी जगह यदि आप उससे कोई प्रॉपर्टी लेते तो आप जो है कुछ 5-7 साल में आपके 10 लाख की जगह जो है 40 लाख रुपए हो जाएंगे। इस तरह से लॉन्ग टाइम पे यदि आप उस प्रॉपर्टी को लगते हो तो हो सकता है 1 करोड़ रुपए भी हो जाए। यानी आपको इस तरह से आप इन्वेस्ट करके जो है पैसा कमा सकते हो। तीसरी जो स्टेज है उसके अंदर यदि आपके पास काफ़ी अच्छा फंड है तो उसके अंदर आप जो है बिल्डर या डेवलपर बन सकते हो। बड़े बड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट वगैरह बनाकर आप जो है पैसा कमा सकते हो। गोदरेज कंपनी जनरली तालों के लिए या अलमारी वगैरह फर्नीचर बनाने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आजकल गोदरेज भी रियल एस्टेट के अंदर जो है वो काफ़ी फेमस हो गई है। इसी तरह से डीएलएफ ने 30 साल पहले काम चालू किया और आज करोड़ों की जो है उनकी इनकम है। इसी तरह से ये अडानी ग्रुप है, रायमंड ग्रुप है, ये सारे जो है रियल एस्टेट के अंदर जो है काफ़ी जो है अपना काम कर रहे हैं। यानी रियल एस्टेट के अंदर आपका ग्रोथ होती है, आपकी मनी की ग्रोथ होती है। चौथी जो स्टेज है उसके अंदर आप यदि आपके पास पैसा है लेकिन आप बिजनेस में नहीं करना चाहते तो आप कोई भी ऐसा बड़ा ग्रुप जो प्रॉपर्टी के अंदर डील करते हैं उसके अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट या उसको पैसा लगाइए, उसका कुछ शेयर लीजिए और कुछ परसेंटेज जो शेयर आपको रिकरिंग इनकम के रूप में आपको मिलती रहेगी। इस तरह से जिस भी लेवल के ऊपर आपको पैसा कम है या नहीं है या ज़्यादा है, कितना है, तो उसके अनुसार जो आपका लेवल है उसके अनुसार आप अपनी स्टेज को चुनिए और आप अपना जो मनी को है ग्रोथ दीजिए। मनी को ग्रोथ देकर आप खुशहाल बने। मेरी ऐसी जो है भगवान से प्रार्थना है, हम सभी खुशहाल बनकर भारत को पुनः जो है सोने की चिड़िया बनाएंगे। धन्यवाद।